जो दिए हैं घूस ना, अब उनको नुकसान पता लगेगा। सरकार ने नुकसान होने से बचा लिया। सरकार एकदम फिसड्डी हो गई है। जो गरीब घर का लड़का आया है पेपर देने के लिए यहाँ पर, आज वो अपने खेतों में काम करता है, लेकिन इस टाइम निकाल के आए पेपर देने, किराया खर्च करके, वो पैसा कौन देगा? ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं केवल, और रोजगार पे बात नहीं करते हैं। नहीं, हर एक मुद्दे को थोड़ा थोड़ा कलेक्ट कर ही लेते हैं। कलेक्ट नहीं, सुनिए मेरी बात ये है कि अब आज अगर पेपर कैंसिल ना होता तो ये जो घूस दे देकर बढ़िया हल करके लाए हैं वो तो मास्टर बन जाते, और जो ज्यादा पढ़े लिखे वाले हैं वो चूतिए बन जाते। जब हम 6 या 7 में थे तो ये होता था, चला हो कोनो दिक्कत ना बन, नकल हो जाए, सही है। पर अभी ये है कि पढ़ो, सीसीटीवी कैमरा है। अगर सरकार तुरंत फैसला ले रही, ये अच्छी चीज है कि हाई कोर्ट का चक्कर लगाना अच्छी चीज है। साहब के फैसले पर बहुत ही नाज है, बहुत ही विश्वास है। कट्टर भाजपाई लग रहे हैं। नहीं, यहाँ कोई भाजपाई नहीं है। यहाँ सभी, आप राजनीति की बात मत करिए, आप यहाँ सभी इंडियन है, भारत के नागरिक हैं और संविधान के पालन करने वाले हैं। सरकार का इसका असर पड़ेगा आगे वाले चुनाव में, इसका खामियाजा सरकार भुगतेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ शुभम तिवारी। दोस्तों, आपको पता है टीईटी की परीक्षा रद्द हो चुकी है और हम एक ऐसे ही सेंटर पे मौजूद हैं, श्री हनुमंत इंटर कॉलेज धम्मौर सुल्तानपुर। यहाँ पर हमने आपकी बात कराई अभिभावकों से। हालांकि अभी जो छात्र अभी अंदर परीक्षा दे रहे हैं वो बाहर नहीं निकल पाए हैं, लेकिन यहाँ पर अभिभावक मौजूद हैं जिनमें काफ़ी रोष देखा गया, काफ़ी गुस्सा देखा गया। और गुस्से की वजह सिर्फ ये रही कि इतने इंतज़ाम होने के बावजूद आखिर किस तरह से पेपर रद्द हो गया, किस तरह से पेपर लीक हो गया। और यहाँ पर लाखों अभ्यर्थी आए और एग्ज़ाम सेंटर में अभी भी बैठे। मैं दिखाना चाहूँगा, अभी भी बाहर से आपको दिखेगा पूरा सन्नाटा, क्योंकि अंदर बैठकर लोग पेपर दे रहे हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। और शायद इसीलिए मतलब नहीं निकलेगा क्योंकि पेपर रद्द हो चुका है। यहाँ पर जो भी गार्जियन हैं उनसे बात करना चाहेंगे। भैया, आपका क्या नाम है? जी, राजन सिंह। राजन सिंह जी, आप भी पेपर दिलाने ही आए हो? जी, हमारी मिसेज का पेपर है और मैं पेपर दिलाने के लिए आया हूँ। कहाँ से आए हैं आप? पीपरपुर से आए हैं हम। पीपरपुर से? जी। पीपरपुर से आए हैं भैया पेपर दिलाने के लिए। पेपर तो कैंसिल हो गया जी, अभी सुनने में आ रहा है कि पेपर कैंसिल हो गया है और फिलहाल इस सेंटर पे अभी पेपर चल रहा है, जो देखा जा रहा है यहाँ पे अभी तक। तो इसलिए थोड़ा संशय बरकरार है अभी भी, लेकिन जो पुष्टियाँ हो रही है न्यूज़ के द्वारा, लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि यहाँ पेपर कैंसिल हो चुका है। तो इसी इंतजार में हम लोग भी खड़े हैं कि अब देखिए पुनः पेपर कब होता है, कैसे होता है। क्या लगता है कि पेपर तो कैंसिल हो गया, सरकार की विफलता के रूप में इसको आप? नहीं, हम सरकार की विफलता नहीं लेंगे, सरकार की इसमें कोई गलती नहीं है। देखिए, सरकार कोई भी ऐसी नहीं होती है जो ये चाहती हो कि हमारे जो उत्तर प्रदेश राज्य है यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें हों, किसी विद्यार्थी के साथ कोई भविष्य का खिलवाड़ हो। सरकार की कोई गलती नहीं इसमें। इसमें उन लोगों की गलती है जो ऐसा कर्म कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि शादी थी और शादी में महिलाएं जा नहीं पाई, इसी वजह से कि तैयारी करना है और पेपर देना है, और पेपर तो कैंसिल। सब के कारण लक्ष्मी माई है, नहीं न रहत का करे, पेपर हुए न होए न कैंसिल होए। सबसे बड़ा दोष आप कुछ ना, जो घूस ले और जो दे वो चूतिया हटे, जान ले वाले दे वाले, इसमें और बाकी किसी का कोई दोष नहीं। अब हम लोग तो ये खड़े हैं, क्या दोष है? जो लिए वो मजा, जो पाए वो मजा, जो दिए हैं वो भी मजा पाएंगे। नुकसान तो मजा तो सब ले लिए, नुकसान तो हमें आपको भरना पड़ रहा है। नुकसान जो देंगे, जो घूस देंगे, जो घूस दिए हैं, अब उनको नुकसान का पता लगेगा। आगे आएंगे समझा ना? हाँ, जो दिए हैं घूस ना, अब उनको नुकसान पता लगेगा। सरकार ने नुकसान होने से बचा लिया। कैसे किस तरह? मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर ये पेपर लीक हो गया और सरकार ने तुरंत इस पे एक्शन ले लिया तो ये पूरी तरीके से ये माना जाएगा कि आज करोड़ों भविष्य जो कि यहाँ पे बैठ रहे हैं, लाखों भविष्य करोड़ों जो भी बैठ रहे हों, उनका भविष्य दांव पे लगने में बच गया। क्योंकि जब पेपर लीक होता है तो कुछ लोग इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट पाते हैं और जो बच्चे मेहनत करके आ रहे हैं वो उतना नहीं पाते हैं। लेकिन जब मेरिट बनती है तो हाई भागती है मेरिट। क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो चुका है। आज पेपर कैंसिल हो गया अगर, और पुनः पेपर होगा और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से होगा जब, तो वो बच्चे बिल्कुल सफलता अर्जित करेंगे जो इसके लायक थे। नहीं, इस बात को कौन एक्सेप्ट करेगा? यहाँ पर जितने लोग आए हैं कह रहे हैं कि 90% लोग किसानों के यहाँ से हैं, जो कि मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से किराए जुटा के यहाँ पर पहुँचे हैं। अब ऐसी स्थिति में जब पेपर कैंसिल होता है तो लोगों के हृदय पे, उनके माता पिता के हृदय पे क्या बीत रही होगी, आप बताइएगा।
पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा, जी। सरकार एकदम फिसड्डी हो गई है। जो गरीब घर का लड़का आया है पेपर देने के लिए यहाँ पर, आज वो अपने खेतों में काम करता है, लेकिन इस टाइम निकाल के आया पेपर देने, किराया खर्च करके, वो पैसा कौन देगा? सरकार देगी, कौन देगा? ये नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अब अगली बार जो पेपर होगा उसमें पैसा हम नहीं लेंगे आपसे। अब सरकार के ही लोग इसको पेपर लीक करवाए हैं, पहली बात तो ये है। और कौन आम आदमी पेपर लीक करवा सकता है? नहीं करवा सकता है। और जो गरीब घर का लड़का आया है किराया खर्च करके, उसका पैसा कौन देगा? हम पूछना चाहेंगे। ये समस्याएं हैं भैया, जो गरीब घर से आए हैं उनका पैसा कौन देगा। और भी समस्याएं हैं। समस्या ये है कि आगामी चुनाव एकदम सर पे है। चुनाव में क्या इफेक्ट आप देख रहे हैं इस मामले से? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, आगे आ जाइए फिर इसी बात पे। हाँ, बताइए। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा इससे। और सरकार को सचेत रहना चाहिए कि ऐसे चुनाव के वक्त पे सरकार को ध्यान रखते हुए ऐसे पेपर सही से होना ये चाहिए। जाने वाली है। अच्छा, क्या जाने वाली है। हाँ? ये सरकार अब जाने वाली है। क्या क्या कारण हो सकता है? ये कारण बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। हाँ, ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं केवल, और रोजगार पे बात नहीं करते हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा। जो हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, बताइए। कौन सी ऐसी सरकार है जो हिंदू मुस्लिम जात कास्ट आज नहीं करती है? मेरी बात यह है कि अब आज अगर पेपर कैंसिल ना होता तो ये जो घूस दे देकर बढ़िया हल करके लाए हैं वो तो मास्टर बन जाते, वाह भाई। और जो ज्यादा पढ़े लिखे वाले हैं सही। वो तो चूतिए बन जाते। अब कैंसिल हो गया तो आने वाले बच्चों की भविष्य बनी कि नहीं बनी? आज 1000 रुपए खर्चा किया है बंदा, 1000 रुपए खर्चा किया, और आज अगर उसके घर का बच्चा परीक्षा दे रहा है और पेपर लीक हो चुका है, जो लीक हुआ उसका परसेंटेज बन जाएगा, और जो बंदा पढ़ के आया हुआ है और परीक्षा देगा भाई, उनके बराबर कर नहीं पाएगा जिसके घर पेपर लीक हुआ है। इसलिए अगर पेपर लीक हुआ, सरकार इसको निश्चित कर रही है तो समय रहते तो बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर सरकार इस तुरंत एक्शन ले रही है तो सरकार बहुत अच्छा कदम उठाई हुई है। ये भी कहा कि कोई भी सरकार हो ये चीज सोचे कि ऐसा दोबारा ना हो, लेकिन सरकार को दोष देना इसमें बिल्कुल मैं समझता हूँ एक तरह निहाती बेवकूफ़ी है। आप ये बताइए, सरकार कोई भी सरकार हो, जो आप कोई सरकार ये चाहेगी कि मेरी सरकार में ऐसी चीजें हों, छीछा लेदर हो? अच्छा, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि ये विपक्ष की एक चाल हो सकती है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मेरी बात सुनिए। जब हम 6 या 7 में थे तो ये होता था, चला हो कोनो दिक्कत ना बन, नकल हो जाए। जी। सही है। पर अभी ये है कि पढ़ो, सीसीटीवी कैमरा है, अच्छे से पढ़ो तभी कोई पास होगा, नहीं तो नहीं पास होगा। अगर ये सरकार कर रही है, भविष्य बचा रही है सबकी, पेपर निरस्त नहीं हो, अभी नहीं निरस्त कराए, पैसे वाले मास्टर बन जाएंगे, तब सब ठीक रहेंगे, किसी का पैसा नहीं बर्बाद होगा, तब नहीं बर्बाद होगा। बर्बाद हो रहा है। 1500 रुपए किराया दे के आया हूँ, मैं भी फैजाबाद से आ रखा हूँ, गाड़ी 4 व्हीलर लेके, उसमें तेल भी लगा, समय भी लगा है, ठीक है। नहीं, हम तो ये भी कह रहे हैं, और उसके बाद में अगर पेपर निरस्त हुआ है तो बहुत अच्छी बात हुई है। बच्चों को और तैयारी करने का मौका मिल गया है, और दलाली से बच गए हैं, और काबिलियत बच्चों को दोबारा फिर से अच्छा एक ट्रेंड मौका मिलेगा। क्या लगता है कि एक अपोजिशन की एक चाल भी हो सकती नहीं, है? मैं- क्योंकि इलेक्शन का टाइम है और ऐसे वक्त में इस तरह से शिक्षा को राजनीति से अलग रखिए, शिक्षा को राजनीति से बिल्कुल रिलेट मत करिए। मैं यही कहता हूँ, अपोजिशन की चाल अगर इस तरह की भी नहीं हो सकती, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो भी चीजें हैं सरकार का बिल्कुल सही फैसला है, इसको निरस्त कर दिया गया, और आगामी भविष्य में इसके विशेष ध्यान रखा जाएगा, या रखना चाहिए भी, कि बच्चे जो आए हैं इनका मनोबल ना टूटने पाए और बिल्कुल फ्रेश होकर एग्जाम दें, और ऐसी कोई भी चीजें जो कि ट्रांसपेरेंसी से अलग हों ना होने पाए। बस मैं यही चाहता हूँ। राजनीति में किसकी चाल है, कौन चाल है, मैं नहीं जानता। किसी की चाल हो, किसी का फ्यूचर खराब हो रहा हो, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और सरकार ये को इस तरह बिल्कुल से दोष नहीं। अभी पेपर नहीं निरस्त होता तो कोई बगल वाला पा जाता नौकरी, पढ़ने में कमजोर होता, तब हाई कोर्ट भाग के जाते, स्टे लाते, फिर से पेपर कराया जाए, वहाँ पैसा नहीं बर्बाद होगा? बताइए, समय नहीं बर्बाद होगा। अगर सरकार तुरंत फैसला ले रही, ये अच्छी चीज है कि हाई कोर्ट का चक्कर लगाना हमें अच्छी चीज सीएम है। साहब के फैसले पर बहुत ही नाज है, बहुत ही विश्वास है, बहुत विश्वास है। ऐसे ही मुख्यमंत्री कट्टर होना भाजपा सीएम चाहिए, ऐसा ही सीएम चाहिए हमें। कट्टर भाजपाई लग रहे हैं। नहीं, यहाँ कोई भाजपा ही नहीं है। यहाँ बात कर रहे हैं, आप राजनीति की बात मत करिए। यहाँ सभी आप इंडियन यहाँ हैं, हैं। यहाँ सभी इंडियन है, भारत के नागरिक हैं, और संविधान के पालन करने वाले हैं। मुस्लिम देखना है, हिंदू मुस्लिम भाजपा की बात नहीं है यहाँ पे। दूसरे पक्ष को भी देखेंगे इधर क्या? हाँ, बताइए, आगे आ जाइए। देखिए, इस सरकार की नाकामी है। जो पेपर लीक हुआ अधिकारी कौन था? सरकार का ही तो प्रतिनिधि था। कि सरकार मोदी योगी जाके देखेंगे नहीं यहाँ पेपर लीक हुआ, अधिकारी मतलब सरकार का प्रतिनिधि, और प्रतिनिधि ऐसे कर रहा है, सीधे उंगली सरकार के ऊपर उठती है कि मतलब गलत हो रहा है। तो इसमें बहस करने का, गलत हुआ पेपर कैंसिल हुआ, बात खत्म।
सुनिए, जब 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 के ऊपर इसका सरकार का इसका असर पड़ेगा, आगे वाले चुनाव में इसका खामियाजा सरकार भुगतेगी। लाख कहे नहीं। सुनिए, इनका मुद्दा क्या था कि हम जो है दूसरी सरकारों में जो भ्रष्टाचार और करप्शन होता था, हम आएंगे तो करप्शन दूर कर देंगे और भ्रष्टाचार दूर कर देंगे। नहीं सुनिए तो पहले ये क्या है, ये क्या है आप बताइए। आप ही की सेंट्रल में है, सेंट्रल में आपकी सरकार है, स्टेट में आपकी सरकार है, आप सबकी नहीं। वो ये तो नहीं, आप बीच में मत आइए ना। की सरकार है, बीजेपी की सरकार। आपकी सरकार मतलब किसकी सरकार है? जो सेंट्रल में है सबकी सरकार, वो तो हर एक अपोजिशन की भी तो सरकार है। आप क्यों अपोजिशन को बीच में लाते हैं? उनकी सरकार भी तो है। नहीं, सरकार तो सबकी होती है। आप समझिए बात को ना मेरे। जब आप केंद्र में है और स्टेट में है, दोनों जगह आपकी सरकार है, और आप उसी मुद्दे को लेके आप आए हैं, सत्ता में आए हैं, और आप खुद पारदर्शी तरीके से एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। पहली बात ये, और दूसरी बात ये, टेट और पेट एग्जाम कराते रहिए 6 महीने साल भर, उसके बाद वैकेंसी जो आती है उसका साल 2 साल 4 साल तक ज्वाइनिंग नहीं करा पाते। मैं खुद होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में सिलेक्शन हुआ है मेरा 2019 का, और फ्रेश वैकेंसी है। अभी आज तक जो है ज्वाइनिंग नहीं करा पा रहे हैं। पूरा फाइनल रिजल्ट आ गया है और इलेक्शन आने वाला है, शायद अब इलेक्शन आ भी जाएगा, 4 संहिता में चला भी जाएगा। अब जो नई सरकार है 2019 की भर्ती है, 2021 जाने वाला है, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, और कोई उसमें ये सब धांधली वगैरह कोई वो नहीं है। लेकिन अब इसमें क्या कहा जाए, सरकार अच्छी है। हम लोग 3-4 साल से ऐसे धरना प्रदर्शन दे के एग्जाम से लेके और रिक्वायरमेंट आने से लेके, एग्जाम से लेके, रिजल्ट तक लेके, उसके बाद अभी तक इस स्टेज पे पहुँचे, फाइनल रिजल्ट बन के तैयार है। शासन से जो है क्या, जब जाओ आयोग वाले कहते हैं भैया शासन से परमिशन नहीं है, हम फाइल निदेशालय नहीं भेज पा रहे। जब फाइल निदेशालय पहुंचेगी तभी तो ज्वाइनिंग होगी। इनकी प्रक्रिया यही है, 3-4 साल बेरोजगार, मतलब कुल मिला के सरकारी नौकरी देनी नहीं है, बस अगर किसी तरह दबाव में वैकेंसी आ गई तो उसको पूरा धीरे धीरे चुनाव आ भी जाए, चुनाव भी नहीं फर्क पड़ता है इनके ऊपर। क्या लगता है भैया की बात से, क्या आपको सहमत है? सही कह रहे हैं, यही तो परंपरा चली आ रही है पिछले 5 सालों से। इससे पहले सब सही था? नहीं, उससे पहले भी था, ऐसा नहीं है। इसी मुद्दे पे सरकार बना के आए थे, लेकिन ये भी वही क्रियाकलाप कर रहे हैं जो पिछली सरकारें करते हैं। रहेगा साफ करने में 2-4-5 साल लगेगा। अब ये ऐसे जमा हो जाता, अभी सब भर्ती हो जाते, वैसे अंगूठा टेक अपना जाके वही पढ़ते, तब सही था। अब कैंसिल हो गया, पहले तो वो गलत हो गया। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप इनको एकदम सफाई कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी सरकार है, ये भी भ्रष्ट सरकार, इसको भी मानिए। आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द 10 दिन के अंदर फिर से पेपर कराना चाहिए, और आने और जाने के लिए मुफ्त सुविधा दी जाए, देनी चाहिए। सही बात है भैया, लोगों की डिमांड भी है यहाँ पर कि अब अगर फिर से आप परीक्षा कराते हैं तो आने जाने की आप मुफ्त सुविधा दें। यहाँ पर अधिकारी भी लगातार पहुँच रहे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और आप बने रहिए बी न्यूज़ पर। धन्यवाद।